हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बीमा बचत प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर 916 है। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कि ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें आपको चुने हुए सम एश्योर्ड का कुछ भाग पॉलिसी पीरियड के बीच में पे करती है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, यानी कि एलआईसी अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को लॉयल्टी एडिशन के साथ शेयर करती है। यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि आपको प्रीमियम एक बार पॉलिसी पे करते समय देना है, क्योंकि यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए विभिन्न मापदंड के बारे में और उसकी शर्तों के बारे में। दोस्तों, यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। जो ऑप्शन 1 है उसका पॉलिसी पीरियड 9 ईयर का है, और ऑप्शन 2 का पॉलिसी पीरियड 12 ईयर का है, और ऑप्शन 3 का पॉलिसी पीरियड 15 ईयर का है। आपको जो भी पॉलिसी पीरियड अच्छे लगे उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री 15 ईयर है, यानी कि पॉलिसी लेने के लिए कम से कम उम्र 15 ईयर होनी चाहिए, और ये तीनों ऑप्शन के लिए सेम है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिसी लेने के लिए मैक्सिमम एज है वो है 50 ईयर है, और ये तीनों ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी यह अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 9 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 59 ईयर है, 12 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 62 साल है, और 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 65 साल है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो अलग पॉलिसी पीरियड के लिए अलग अलग है। 9 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 35,000 रुपये है, 12 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 50,000 रुपये है, और 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 70,000 रुपये है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड। तो दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो दोस्तों, ये सिंगल प्रीमियम मोड की पॉलिसी है, तो प्रीमियम आपको पॉलिसी लेते समय एक बार ही पे करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में, और सभी ऑप्शन के लिए सर्वाइवल बेनिफिट अलग अलग है। यदि बीमा धारक ने 9 वर्ष की पॉलिसी टर्म लिए है तो पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने तक सम एश्योर्ड का 15%, और 6 वर्ष पूरे होने पर फिर से सम एश्योर्ड का 15% का भुगतान होगा। इसी प्रकार 12 वर्ष की पॉलिसी टर्म लिया है तो 3 वर्ष पूरे होने के बाद बीमा धारक को सम एश्योर्ड का 15%, और 6 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड का 15%, और 9 वर्ष पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 15% ये पॉलिसी पे करेगी। इसी प्रकार पॉलिसी पीरियड 15 ईयर है तो 3 वर्ष पूरे होने के बाद बीमा धारक को सम एश्योर्ड का 15%, और 6 वर्ष पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 15%, और इसी प्रकार 9 वर्ष पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 15%, और 12 वर्ष पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 15% ये पॉलिसी पे करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 2 कंडीशन है, जिसमें पहला है डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द पॉलिसी। यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 ईयर के अंदर हो जाती है तो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसका भुगतान होगा। और दूसरी कंडीशन है जिसमें बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद होती है तो सम एश्योर्ड के साथ में लॉयल्टी एडिशन का भी भुगतान होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के राइडर्स के बारे में, जिसका चुनाव आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम देखकर आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 प्रकार के राइडर्स उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा टर्म एश्योरेंस राइडर। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। तो दोस्तों, आप इस पॉलिसी में लोन पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। तो आप अपनी पॉलिसी को 1 साल के अंदर सरेंडर करेंगे तो आपको बेसिक प्रीमियम का 75% ही मिलेगा, और 1 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो बेसिक प्रीमियम का 90% माइनस जितना मनी बैक मिला वो अमाउंट आपको मिल जाएगा।